This is NDTV, and you're watching Classics. बनारस में सारे लोग बाहर से आते थे, जीवन से रूठे या जीवन को छोड़ के आए हुए लोग। बनारस को लोगों ने मोक्ष की नगरी माना कि यहाँ पर मरने पर बार बार जीवन में आने जाने की जो प्रक्रिया है, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले विधवाएं आ रही हैं। विधवा आके भी उस कारण से भी बसी हैं कि कम से कम व्यय में मैं अपनी शेष जिंदगी जी लूंगी और गंगा में स्नान करूंगी, विश्वनाथ का दर्शन करूंगी। हो सकता है इस कठोर यंत्रणा के चलते मैं नारी थी, उस यंत्रणा से मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर जन्म होता ही है तो कम से कम नारी के रूप में न हो। सामाजिक परिवर्तन कई दफ़ा इतने चुपके से आता है कि काशी आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि यहाँ के पुराने आश्रमों में विधवाएं इतनी आजकल भेजी नहीं जाती हैं, और जो आती हैं वो इसलिए नहीं कि समाज के बाकी दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हों। मुमोक्षम भवन में विधवाएं आती हैं काशीवास करने, लेकिन आजकल अपनी मर्जी से आती हैं। ये मोक्ष भवन जो है बनारस के अंदर बहुत मजबूत आश्रम, मामूली नहीं। और पूरी आस्था है आपको कि मोक्ष मिल जाएगा। अब मिलना जो भगवान की इच्छा पर है, उसको तो हम नहीं बता सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि क्या होगा। ये तो वही भगवान जाने कि कैसे क्या होगा, वो भगवान जाने, भगवान के हाथ पास। पर आपका अगर परिवार है, बेटे बेटियां हैं आपके? बेटियां भी, बेटा भी है, लड़का भी है, पोता नाती भी, सब है। तो वहाँ नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, हमको अपने यही अच्छा। क्यों, किस वजह से? भगवान की इच्छा है। एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, परिवार साथ में जाएगा। तो काशीवास का जरा हमको मतलब समझाएं। काशीवास का क्या मतलब होता है कि आप दुनिया त्याग गई हैं? हाँ, मतलब दुनिया से कोई ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। जो ममता है उसको कम करो, घटाओ, उससे अलग हो। काशीवास का मतलब यही कि भगवान के भजन करो और भगवान की और दुनिया से लगाव ना रहे। दुनिया से लगाओ, कम से कम रखने की कोशिश करो, दुनिया से लगाओ। स्वतंत्र है, यहाँ भजन भाव होता है, परिवार में रहने में दुनिया के झंझट लगा रहता है। तो आपको कोई मिलने आते हैं? नहीं आते, सभी को आते हैं। कौन कौन आते हैं? सब मेरे भाई आते हैं, मेरे भतीजे आते हैं। बनारस के ही हैं? नहीं, इलाहाबाद हैं। तो वहाँ से आते हैं? वहाँ से आते हैं, और भी रिश्तेदार हैं, वो भी आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो इन 3 महीनों में आपने क्या पाया है? आपको थोड़ी शांति मिली है? हाँ, क्या मिला? बस वही शांति के लिए ना है कि शांति के यहाँ आते हैं कि भजन भाव जो है यहाँ जो शांति से करते हैं। परिवार में नहीं हो पाता है, परिवार में तमाम झंझटें लगी रहती हैं। तो ये फैसला आपने कब किया यहाँ ये काशीवास करने का? तो बहुत नहीं पहले, मैं 17 साल से हूँ यहाँ इस बनारस में। 17 साल से? हाँ, लेकिन इसमें 3 महीना हुआ है। बनारस में उससे पहले आप क्या करती थी? मैं सर्विस करती थी। आप शादीशुदा थी? हाँ। तो विधवा होने के बाद फैसला किया? हाँ। अमिताभ भट्टाचार्य बनारस के उन बुद्धिजीवियों में हैं जिन्होंने यहाँ की बदलती परंपराएं और सभ्यता को करीब से देखा है। अमिताभ जी, पहले मैं सवाल पूछूंगी आपको। ये जो प्रथा थी कि विधवा जब कोई औरत हो जाती थी तो या तो ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे भेज दिया जाता था काशी में, या वो खुद ही चली आती थी, ये कहाँ से शुरू है? बनारस में सारे लोग बाहर से आते थे। यहाँ के मूल बाशिंदे सन्यासी थे, जीवन से रूठे या जीवन को छोड़ के आए हुए लोग। बनारस
को लोगों ने मोक्ष की नगरी माना कि यहाँ पर मरने पर बार बार जीवन में आने जाने की जो प्रक्रिया है, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, उससे मुक्ति मिल जाएगी। उनका मानना है कि विधवाओं को काशी भेजने की प्रथा बंगाल से शुरू हुई। हमको सामाजिक रूप में दिखाई पड़ा कि बंगाल से सबसे पहले विधवाएं आ रही हैं। विधवाओं के लिए बनारस में ये आकर्षण था कि हमने भौतिक जिंदगी को बहुत जी लिया है, अब इस भौतिकता में ज़्यादा दिन तक रहने पर विधवा का जो हिंदू समाज में परिकल्पना है वो अफला है। सो फॉर फर्दर जनरेशन इज कंसर्न, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, पति नहीं है। एक पति अनुगत्य में जीने वाली महिला पति के बाद संतान प्रजनन तो करेंगी नहीं, तो वो सृष्टि के दृष्टि से अफला हैं। महिलाएं जब तक सफला हैं, प्रोड्यूसिव हैं, तब तक तो उनके मूल्य है समाज में। अन्यथा भारत के फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में हम लोगों को जो गाय का भी दर्जा ऊंचा था। हाँ, औरत से। मगर महिलाओं का नीचा रहा, बहुत कष्टदायी स्थिति। लेकिन अब वो पहली वाली परंपरा नहीं रही। अब दो कारणों से विधवाएं आई। एक तो दरिद्रता, यहाँ पर बहुत सस्ते में जिया जाता था। मैंने आज से 100 साल पहले भी अंग्रेज ज़माने में जब बंगाली यहाँ घूमने आता था तो यहाँ के लोकल लोग, दुकानदार से लेकर सारे लोग कहते थे डैमची बाबू, दैट इज़ द वर्ड डैम चीप। यहाँ पर हर चीज़ उनको इतना सस्ता लगता था वहाँ के तुलना में कि लोग यहाँ पर बशर कर लेते थे। तो कोई विधवा आके भी उस कारण से भी बसी हैं कि कम से कम व्यय में मैं अपनी शेष जिंदगी जी लूँगी और गंगा में स्नान करूँगी, विश्वनाथ का दर्शन करूँगी। हो सकता है जिस कठोर यंत्रणा के चलते मैं नारी थी उस यंत्रणा से मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर जन्म होता ही है तो कम से कम नारी के रूप में न हो तो पुरुष के रूप तो में हो। अब आ रही हैं कि नहीं? अब संख्या बहुत कम है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बंगाल की जो सामाजिक चित्र है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, कोऑपरेटिव एंड एक्सेप्टिंग। एक तो पति अधिक उम्र में मरने लगे हैं, जीवन का दर बढ़ा है। एक महिला विधवा ही हो रही है 60 प्लस में, और तब तक उसके परिवार में वो इतनी खप चुकी रहती हैं। फर्स्ट जनरेशन में लड़के बच्चे, सेकंड जनरेशन में ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके साथ एक यूनियन डेवलप तो कर गया। उनकी ज़रूरत रह गई है समाज में जो पहले नहीं होती थी। महसूस के लोग कर रहे हैं, पहले भी रही होगी, मगर अब लोग उसको फील कर रहे हैं।